नमस्ते दोस्तों, आपने द कॉन्जूरिंग देख ली, द नन भी देख ली होगी और एनाबेल भी देख ली होगी। पर आगे क्या देखोगे? ऐसे ही सच्ची घटनाओं पे बनी 5 ऐसी मूवीज बताऊंगा कि शायद आप द कॉन्जूरिंग भूल जाओगे। वैसे कॉन्जूरिंग यूनिवर्स तगड़ी और हॉरर से भरी मूवी तो बनाती ही है, लेकिन ये जो 5 हॉरर सच्ची घटनाओं पे बनी मूवीज है, ये कॉन्जूरिंग यूनिवर्स से भी कम नहीं है। इसमें भी वैसे ही हॉरर फीलिंग और थ्रिलर के साथ भरा हुआ है जो आपको देखनी चाहिए। तो नंबर 5 पे आती है हॉरर ड्रामा के साथ 2017 में रिलीज हुई स्पेनिश हॉरर मूवी वेरोनिका। इसे IMDb पर 10 में से 6.2 की रेटिंग मिली है। वैसे वेरोनिका नाम की कुछ मूवीज है, लेकिन ये पाको प्लाजा के डायरेक्शन में बनी 2017 की स्पेनिश हॉरर मूवी है। वेरोनिका एक डरावनी फिल्म है जो 1991 की सच्ची घटनाओं पे बनी है। कहानी वेरोनिका नाम की यंग लड़की पर बनाई गई है जो अपने मरे हुए माता पिता की आत्मा को ऊजी बोर्ड की मदद से बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई और ही आत्मा वहां आ जाती है। वैसे तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही एक स्वर्ग का दरवाजा होता है और एक नर्क का। वेरोनिका से तो सीधा नर्क का दरवाजा ही खुल जाता है, मतलब कि बुरी आत्मा की एंट्री होती है और वो आत्माएं सभी को डराना और परेशान करना चालू कर देती है। ये फिल्म अंधेरे में इतनी अच्छी तरह से शूट की है कि आपको नाइट विजन के सीन देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और इसका सिनेमेटोग्राफी का लेवल अलग ही है। साउंड और म्यूजिक इस तरह यूज़ किया गया है कि पूरा हॉरर एटमॉस्फेयर बना देता है। ये फिल्म आपको डराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वेरोनिका एक फाइन और डिटेल के साथ बनाई गई हॉरर मूवी है। अगर हॉरर कॉन्सेप्ट आपका फेवरेट है तो यह फिल्म आप ही के लिए है। अब नंबर 4 पे आती है हॉरर थ्रिलर के साथ 2012 में रिलीज हुई अमेरिकन हॉरर मूवी द पजेशन। इसे IMDb पर 10 में से 5.9 की रेटिंग मिली है। ये फिल्म डाइव बुक बॉक्स पर बनाई गई है। इस फिल्म को द एग्जॉर्सिस्ट के साथ आज भी कंपेयर किया जाता है। अगर आप द एग्जॉर्सिस्ट के फैन हो तो आपको ये फिल्म पसंद आएगी। इसकी कहानी की बात करें तो एक 40-50 साल की एक लेडी अपने लिविंग रूम में खड़ी रहती है। वहाँ एक पुराना लकड़ी का बक्सा पड़ा होता है। वो उस बक्से को गौर से देखना शुरू करती है। उस बक्से पर हिब्रू भाषा में कुछ लिखा हुआ होता है। वो बक्सा कुछ इस तरह फुसफुसाता है, जजेम टुजे सेर्स। इसका मतलब है मैं तुम्हारा दिल खा जाऊंगी। इस फिल्म में उस बक्से की भयानक कहानी बताई गई है। हॉरर और थ्रिलर के मामले में ये फिल्म आपको डराने और सोचने पर मजबूर कर देगी। फिल्म का डायरेक्शन बहुत अच्छा है और उस पर हॉरर वाला एटमॉस्फेयर बनाने वाली साउंड और जंप स्केयर की कोई कमी नहीं है। ओवरऑल ये फिल्म का कॉन्सेप्ट तगड़ा है। एग्जॉर्सिस्ट के फैन हो या ना हो, लेकिन ये फिल्म आपको फैन बना देगी। नंबर 3 पे आती है हॉरर ड्रामा और मिस्ट्री के साथ 2009 की पीटर कॉनवेल के डायरेक्शन में बनी फिल्म हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट। इसे IMDb पर 10 में से 5.9 की रेटिंग मिली है। ये फिल्म 1986 में कनेक्टिकर स्नेडेकर फैमिली में हुई सच्ची घटनाओं पर बनाई गई है। फिल्म की कहानी 1987 के टाइम पर चलती है। इसमें एक परिवार होता है जिन्हें किराए पर कोई मकान की तलाश होती है। उन्हें एक दिन पुराना घर दिखाई देता है जिसके बाहर किराए पर देना है का बोर्ड लगा होता है। जब वो घर किराए पर लेने की बात करते हैं तो मकान मालिक कहता है कि आप जल्दी से ये मकान किराए से ले लीजिए और 1 महीना फ्री में रहने की ऑफर दे देता है। लेकिन उस घर में ऐसा एक रहस्यमय दरवाजा होता है जिसमें ऐसा कुछ होता है कि आप देखोगे तो दंग रह जाओगे। अगर आप कॉन्जूरिंग यूनिवर्स के फैन हो तो आपको ये फिल्म देखने में अलग ही एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इस फिल्म की लिंक कॉन्जूरिंग यूनिवर्स की घटनाओं से जुड़ी हुई है, जिसमें आपको डराने के लिए फिल्म पूरी तरह तैयार है। हॉरर के साथ साथ मिस्ट्री और थ्रिलर का कॉन्सेप्ट आपको पसंद आएगा। ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। नंबर 2 पे आती है हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री के साथ 2005 की एंड्रू डगलस के डायरेक्शन में बनी द एमिटीविले हॉरर। इसे IMDb पर 10 में से 5.9 की रेटिंग मिली है। आपने जैसे कॉन्जूरिंग यूनिवर्स सुना है जिसमें बहुत सी घटनाओं पर फिल्में बनी है, वैसे ही ये एमिटीविले यूनिवर्स की 9वीं फिल्म है। ये फिल्म 1974 की घटना पर बनी है। ये कहानी रोनाल्डो डेकियो के फैमिली की है जो अपने ही परिवार के सभी लोगों को मौत के घाट उतार देता है, और जब इंक्वायरी होती है तब वो कहता है कि घर में सुनी गई आवाज़ों ने उसे करने को कहा गया था और उसे उकसाया गया था। शायद ये स्टोरी कहीं तो सुनी या फिर आपको देखी हुई लग रही होगी, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, द कॉन्जूरिंग डेविल मेड मी डू इट।
ये कहानी आपको इसी फिल्म की लग रही होगी, पर दोस्तों ये फिल्म की कहानी सेम नहीं है। स्टार्टिंग में आपको जो लगेगा, फिल्म के बीच और क्लाइमैक्स पर आप दंग रह जाओगे। अगर ये फिल्म देखनी है तो कॉन्जरिंग की डेविल मेड मी डू इट को दिमाग के बाहर रखना होगा, क्योंकि इसमें हॉरर का लेवल अलग ही है। वैसे हॉरर, मिस्ट्री और थ्रिलर की तिगड़म बहुत तगड़ी होती है। ये तिगड़म को फील कीजिए और ये फिल्म देखिए। एंड में आती है हमारी नंबर 1 की हॉरर, मिस्ट्री, थ्रिलर, फैंटेसी के साथ 1982 की, जो टोबे हॉपर के डायरेक्शन में बनी अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी पोल्टरजिस्ट। इस नाम की कुछ फिल्में बनी हैं, पर मैं बात कर रहा हूँ 1982 की पहली पोल्टरजिस्ट यानी पार्ट 1 की। यह फिल्म 1950 में हुई भूतों की घटना पर बनाई हुई है। उस घर का नाम हेरमन हाउस होता है, जिसमें एक परिवार को कैसे भूतों का सामना करना पड़ा था, ये इसमें दिखाया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें एक मिडिल क्लास फैमिली दिखाई गई है। परिवार में कुछ 5 लोग हैं। एक दिन घर में अचानक पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू होती है। इसका असर उनकी सबसे छोटी बेटी पर होता है, जो एक दिन टीवी के स्क्रीन के पास बैठकर उसे टीवी से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो गौर से सुनने के लिए उसके पास जाती है, टीवी से एक हाथ निकलता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। उसके बाद वो लड़की चिल्लाती है कि ये वही है और ये यहाँ पर है। अब वो कौन है और वो वहाँ क्या कर रही है? इसके लिए आपको ये सुपरनैचुरल हॉरर और थ्रिलर मिस्ट्री से भरी फिल्म देखनी होगी। रेटिंग के हिसाब से देखा जाए तो फिल्म अपने हॉरर कंटेंट पे खरी उतरती है। वैसे भी हॉरर कंटेंट के मामले में 5 की IMDb की रेटिंग लेना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये 5 की रेटिंग 10 के बराबर होती है, ये मेरा मानना है। फिर इस फिल्म की रेटिंग तो 10 में से 7.3 की है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिल्म आपको किस हद तक डरा सकती है। हॉरर, थ्रिलर, मिस्ट्री और फैंटेसी का मजा लीजिए और ये फिल्म जरूर देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए फिल्मों और वेब सीरीज के साथ।